ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। बुक अपलोड करने में इट टेक्स क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम। बुक अपलोड करना फिर अच्छा सा है। तो अल्कीन्स का नोमेनक्लेचर और हमने अल्कीन्स के बारे में पढ़ना है। पहले हम नोमेनक्लेचर करेंगे। आज नोमेनक्लेचर का 240 पेज पे नोमेनक्लेचर करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर हमें नोमेनक्लेचर नहीं आता तो हम कोई भी स्ट्रक्चर नहीं समझ सकते। अगर हम स्ट्रक्चर नहीं समझ सकते तो ऑब्वियसली हम लोग कोई रिएक्शन को प्रोसीड नहीं कर सकते। तो नोमेनक्लेचर अल्कीन शुरू करते हैं। आईयूपैक एक इंटरनेशनल इदारा है जिससे कुछ रूल मुख्तस किए थे, जिसने कुछ रूल्स बनाए थे कि इन रूल्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम किसी भी स्ट्रक्चर को उसकी नेमिंग दे सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। Select the longest continuous chain that contains C double bond C as the parent chain। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि पेरेंट चेन हम लोगों ने चूज करनी होती है और पेरेंट चेन का नाम हम एंड के अंदर लिखते हैं। अल्केन्स में हम ये कर चुके हैं, ऑल राइट। लेकिन मैं आपको फिर भी बताती हूँ। सबसे पहले जैसे ये स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ, समझे कि अभी आप लोगों को इसका नाम नहीं दिया, ठीक है, नाम पर फोकस नहीं करना। सबसे पहले आप लोगों ने इसकी पेरेंट चेन चूज करनी है। पेरेंट चेन कैसे होगी? पेरेंट चेन आपने वो चूज करनी है जिसके अंदर सी डबल बॉन्ड सी आता हो और उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आते हो, ठीक है। और चेन का नाम एंड पे, चेंज द एंडिंग ऑफ द नेम ऑफ अल्केन ऑफ आइडेंटिकल लेंथ फ्रॉम एन टू इन। तीनों चीजें मैं आपको बता देती हूँ। लेट से आपके पास ये वाला मॉलिक्यूल है, हम ये वाला चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको एक सॉरी मॉलिक्यूल कह रहे हैं, कंपाउंड दिया। अब आप सबसे पहले देखें, दो बन सकते हैं, कॉन्टिन्यूस चेन करनी है, ठीक है। तो ये तो यूं जाके यूं आएगा, ये तो कॉन्टिन्यूस नहीं होगी, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं, कट कर देते हैं ऑप्शन। अब हमारे पास सिर्फ दूसरी ही ऑप्शन रहती है, अ, और वो है ये, ठीक है। हमने ये जो है ये लेनी है, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूस चेन हो गई, ये हमारी पेरेंट चेन है। हमारा जो नेम होगा, जो हम इस कंपाउंड को देंगे, इस स्ट्रक्चर को देंगे, उस अ, हमारा नेम का आखिर पार्ट इस चेन पर डिपेंड करता होगा, ठीक है। पहला पार्ट तो ये हो गया। अब हमें पता चल रहा है 1 2 3 4 5 6, 6 है। यानी कि हेक्सेन के बजाय हम हेक्जीन करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो हम मैं आपको बताती हूँ आगे चल के। तो पहला स्टेप क्या हो गया? लॉन्ग कॉन्टिन्यूस चेन हम लोगों ने देखनी है जिसके अंदर सी डबल बॉन्ड सी आता हो। यानी एक चीज हो गई लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन, एक चीज हो गई सी डबल बॉन्ड सी देखना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। Number the chain so as to include both carbon atoms of double bond. Numbering begins from the end nearer to double bond. ठीक है, अब इसी के एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमने इसकी नंबरिंग करनी है। हम नंबरिंग, कोई कह के हम यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, कोई कहेगा हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं, नहीं। हमने नंबरिंग वहां से शुरू करनी, उस एंड से जिस एंड के करीब हो डबल बॉन्ड। इस एंड के करीब है ना, देखो डबल बॉन्ड पहला कार्बन छोड़ के दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इधर तो पहला दूसरा तीसरा चौथे कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तो इस वजह से हम नंबरिंग इधर से देना शुरू करेंगे, ठीक है, इधर से देना शुरू करेंगे। उन्होंने एक और बात की कि जब हम लोग नंबरिंग दे रहे हो तो हम लोग दोनों ये जो सी डबल बॉन्ड सी के कार्बन एटम है इसको भी नंबर देंगे। ये वाली बात लिखी है, ठीक है। अब इन्होंने जो जो नीचे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है हम उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। यानी इसके अंदर आप देखो, आप लोग कॉन्टिन्यूअस चेन, ठीक है। इसके अंदर दोनों या तो आप लोग ये यूं करोगे, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस चेन तो हुई नहीं, इसको हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम ये वाली 5 के बाद ये 6, ये कॉन्टिन्यूअस चेन करेंगे। पहली बात तो ये, ठीक है, ये हम लोगों ने ले ली कॉन्टिन्यूअस चेन। और हम लोगों ने नंबरिंग इस एंड से स्टार्ट की, उधर भी हमने नंबरिंग इस एंड से स्टार्ट की क्योंकि डबल बॉन्ड इस एंड के करीब तरीन है, ठीक है।
अब आगे क्या करेंगे, डेजिग्नेट द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड बाय यूजिंग नंबर ऑफ फर्स्ट एटम ऑफ डबल बॉन्ड एज अ प्रीफिक्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हम लोग जब नाम में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे कि हम कार्बन एटम, देखो जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, ठीक है, उन्होंने कहा कि डेजिग्नेट, आपने एक फिक्स कर देना लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की लोकेशन को बाय यूजिंग द नंबर ऑफ फर्स्ट एटम ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के पहले एटम को हम यूज करेंगे, ठीक है, और उसका जो नंबर होगा हम वो नंबर अपने नाम के अंदर फिक्स करेंगे और उस नंबर से हम बताएंगे कि ये हमारा मॉलिक्यूल कैसे है। प्रीफिक्स यानी हमने अपने नाम में जो पहली चीज ऐड करनी है ना, वो क्या चीज ऐड करनी है, वो वाला कार्बन एटम का नंबर जिसके साथ डबल बॉन्ड एडेड है। ठीक है, लेट्स से देखो 1 ब्यूटीन, इसके अंदर क्या है, ये 1 पेंटीन। ठीक है, indicate the location of substituents by number of carbon atom to which they are attached। ठीक है, दूसरा हमारा स्टेप क्या होगा कि हम लोग ये देखेंगे कि कौन से कार्बन एटम पे हमारे सब्स्टिट्यूएंट अटैच हुए हैं। ठीक है, अब अगर ये देखो, जैसे हम ये वाली देख लेते हैं, पहले हम देखेंगे पेरेंट चेन कौन सी है इसमें, ये आ गई जी हमारी पेरेंट चेन। ठीक है, कितने जी नंबर ऑफ कार्बन एटम, 1 2 3 4। ठीक है, अब हम इधर से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते थे, इधर से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन हमने इधर से क्यों की, क्योंकि इधर सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से हमने नंबरिंग इधर से स्टार्ट कर दी। अब हमने देना है, सबसे पहले हम क्या देखें, सब्स्टिट्यूएंट दूसरे मिथाइल पे, तो 2 डैश मिथाइल डैश डैश, अब क्या करेंगे 2 डैश, क्योंकि सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, और पूरा कितने चेन का है, ब्यूटीन। ठीक है, ये उन्होंने कहा हुआ है। अब हम इस, बल्कि हम ऊपर से एग्जांपल्स करना शुरू करते हैं ताकि आपको आसानी हो कि किस तरह से करना है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट एटम, पेरेंट चेन चूज करेंगे, ये हमने पेरेंट चेन चूज कर ली। हम फिर नंबरिंग करेंगे, हम इस एंड से नंबरिंग देना शुरू करेंगे। क्यों, क्योंकि इस एंड से इस एंड पे सब्स्टिट्यूएंट भी है और इसी एंड पे डबल चेन भी है, डबल बॉन्ड भी है। ठीक है जी, हमने नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6। ऑल राइट, अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है, दूसरे स्टेप में हम लोगों ने देखना है कि जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो कौन से कार्बन पे लगा हुआ है, कौन से कार्बन पे लगा हुआ है जी, 3। सब्स्टिट्यूएंट है क्या, एन प्रोपाइल या प्रोपाइल भी लिख सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले लिखना है 3, उसके बाद आपने डालनी है डैश। अब आपने एन अगर तो लिखना है तो आप ऑब्वियसली उसको स्मॉल में लिखोगे, लेकिन अगर आप एन एक्सक्लूड भी कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप कैपिटल लेटर में बताओगे कि क्या चीज है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, प्रोपेन है, लेकिन आप इसको एंड में वाई एल से, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट को का नेम जो भी होगा आप उसको एंड पे वाई एल से जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो ये क्या हो गया, 3 प्रोपाइल। ऑल राइट, ये हो गया 3 प्रोपाइल। उसके बाद आपने फिर डैश डाल देनी है। अब और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, अब क्या है जी, कहाँ पे है बॉन्ड, डबल बॉन्ड 2 कार्बन पे और 3 कार्बन के दरम्यान में। अब आपने कौन से कार्बन का नंबर लिखना है, उस कार्बन का नंबर जो कम है, मतलब कि ये डबल बॉन्ड 2 सेकंड वाले कार्बन एटम पे है ना, हम 3 नहीं लिख सकते, हम 2 लिखेंगे। ठीक है, 2 और डैश डाली, और अब आपने बताना है, अब हमारी पेरेंट चेन का नाम आ गया, कितने कार्बन एटम है, 6। तो हम क्या लिखेंगे, हेक्स। और ऑब्वियसली क्योंकि ये डबल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे इन। ठीक है, ये इस तरह से हमने किया। अब हम दूसरे एग्जांपल में अपना नाम बनाते हैं। ठीक है, अब हमारी जी, ओहो, ये है, हमने पेरेंट चेन ले ली। ठीक है, अब हमने नंबरिंग करनी थी। नंबरिंग करने के लिए इधर दूसरे कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन इधर दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो हम नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर डबल बॉन्ड है। हमने नंबरिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, दोनों काम हो गए, हमने नंबरिंग देख ली और हमने पेरेंट चेन देख ली। अब हमने थर्ड काम क्या करना है, थर्ड हमने अब सबसे पहले नाम लिखना शुरू करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग चूज करेंगे कि कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, 5वें कार्बन पे, हम 5 लिख देंगे। हमने डैश डाल आगे। अब क्या करना है, हमने सब्स्टिट्यूएंट है क्या, मीथेन, तो हम उसको क्या लिखेंगे, मीथाइल, कैपिटल वर्ड से, मीथाइल। अब हमने आगे फिर डैश डाली,
और अब डैश डालने के बाद और कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपनी पेरेंट चेन का नाम चूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डबल बॉन्ड किस कार्बन के साथ, के टू के साथ, डैश टू। ठीक है। और उसके बाद हमारी पूरी कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम है, सिक्स, तो हम लिखेंगे स्मॉल से सिक्स। और क्योंकि अल्कीन है तो फिर हम लिख देंगे अल्कीन, हेक्सइन। ठीक है, अब हम लोग ये वाला काम करते हैं। ये हमें दिया गया है, इधर हमारे पहले कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली हमने इधर से स्टार्ट कर दी, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो जो मेन, जो हमारी लीनियर चेन है वही हमारी पेरेंट चेन भी हो गई, वन डैश ब्यूटीन। ठीक है। अब इधर ये जो ब्यूटीन का बी है, ये कैपिटल लिखा है क्योंकि पहला लेटर लिखने के बाद डैश डाल के जो भी हमने वर्ड लिखना था वो हमने कैपिटल लिखना था। अब सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो हमारा मेन चेन का वर्ड ही कैपिटल हो गया। ये चीजें बहुत ध्यान से रखनी है, लिखनी है, क्योंकि समटाइम्स जैसे होता है कि एमसीक्यू में वो वन ब्यूटीन स्मॉल के साथ भी लिख सकते हैं, और तो वो आपको कंफ्यूजन होगी। आपने वो ऑप्शन चूज करनी है जो कैपिटल के साथ होगी, या अगर कैपिटल के साथ उन्होंने नहीं दी तो फिर आप नन ऑफ दीज चूज करोगे, क्योंकि दिस इज राइट वे। ये जो नाम है ये राइट है। अगर ऐसे नाम लिखा हुआ है किसी ने, वन डैश ब्यूटीन, ये लिखा हुआ है अगर किसी ने, तो इसका कोई फायदा नहीं है, ये गलत नाम है। ठीक है। क्योंकि इसको कैपिटल होना है, पहला इनिशियल जो हमारा लेटर है उसके बाद जो हम लोग अल्फाबेट लिखेंगे वो कैपिटल लिखेंगे। अच्छा, नाउ दिस इज वन पेंट इन। ठीक है। ये हमें उन्होंने दिया हुआ है। अब इसमें और कुछ नहीं करना, हम लोगों ने देखना है वन डैश कितने कार्बन चेन है, पेंट और इन। ठीक है। टू विच दे आर अटैच, सबसे ये वही बात हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम पेरेंट चेन देखेंगे, हमने पेरेंट चेन देख ली। उसके बाद हमने देखा सब्स्टिट्यूएंट टू नंबर पे अटैच है, और हमारा जो कार्बन डबल बॉन्ड भी टू पे अटैच है, तो हमने क्या लिखा, टू डैश कैपिटल एम से मिथाइल डैश, फिर दोबारा हमने डाला टू डैश और हमारी ब्यूटीन। ठीक है। अब ये थोड़ा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अब इसमें देखो, आप लोगों को पेरेंट चेन ये चूज करनी है। यू गाइस कैन चूज, मतलब ये यूं ऊपर भी नहीं जा सकती थी, नीचे भी आ सकती थी, लेकिन नहीं, क्योंकि हम लोगों ने लीन कॉन्टिन्यूस चेन चूज करनी होती है। अब नंबरिंग की बारी है, इधर से नंबरिंग देंगे क्योंकि डबल बॉन्ड इधर से करीब है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हमने डबल नंबरिंग दे दी। अब सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की बारी है, किधर 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 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए, टू और फाइव पे। फाइव पे दो लगे हुए तो क्या लिखेंगे, टू कॉमा फाइव कॉमा फाइव डैश, कैपिटल से क्या क्या है, ट्राई मिथाइल। ठीक है। अगर ऐसे होता कि टू पर होता इथाइल और थ्री पर होता मिथाइल, तो हम क्या करते, टू डैश हम लोग करते इथाइल, वो आगे मैं फिर आपको बता दूंगी। फाइव फाइव डाइमिथाइल डैश टू हेक्सीन जो होता है, लेकिन अभी फिलहाल इसका ये नाम है ट्राइमिथाइल डैश टू हेक्सीन। हमें एक्सरसाइज करेंगे तो हमें ज्यादा आसानी हो जाएगी। If parent chain contains one double bond, they are called alkadienes, और तीन हो तो हम उन्हें अल्का ट्राइन कहेंगे। हम इन्हें अल्क अल्क डाइन या अल्क ट्राइन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये अल्केन, ये जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है ये उनकी हैं, डेरिवेटिव्स हैं, अल्केन और अल्कीन। इस वजह से हम इन्हें अल्क डाइन या अल्क ट्राइन कहेंगे अगर एक ही चेन में डबल बॉन्ड दो दफा, या एक ही चेन में डबल बॉन्ड तीन दफा। अब हम एक्सरसाइज से जब मूव करेंगे उसमें उधर से हम प्रैक्टिस करेंगे नेम्स की, क्योंकि नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में आते हैं, ये एमसीक्यू में बहुत वेटेज काउंट करते हैं। और आगे जब एंट्री टेस्ट की तैयारी होती है तो फिर ये सब बहुत वेट काउंट करते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड एक्सरसाइज।
आई वांट कि मैं क्वेश्चन निकालूं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। ये तो फोर ये प्रोपेन अल्केन्स के हैं। आई होप कि ये आप लोग कर चुके होंगे, मैंने आपको अल्कीन्स के कराने, राइट। ये है क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट ए, नंबर 1, आइसो ब्यूटाइलीन। अब ये जो पहला वाला है ना, ये वैसे ही ट्रिकी है। आई वांट कि मैं आपको इसको बोर्ड के ऊपर जो है वो करवा दूं, ठीक है। बोर्ड पे ब्यूटाइलीन, ठीक है। देखें, ये जो वर्ड आइसो है इसका मतलब होता है आइसोमर। जब इन्होंने लिखा हुआ आइसो ब्यूटाइलीन, विच मीन्स के ब्यूटाइलीन जो एन ब्यूटाइलीन है, जो सिंगल चेन इस तरह से ब्यूटाइलीन है, ये उसका आइसोमर है। और सेकंड कार्बन पे मिथाइल होगा, ठीक है। यानी हमारा जो कंपाउंड है वो 4 कार्बन वाला है और सेकंड कार्बन पर मिथाइल है, ठीक है। ये ये बना, ठीक है। ये है आइसोब्यूटाइलिन, ये आप लोग नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। जब भी वर्ड आइसो का आएगा, आपने सेकंड कार्बन के ऊपर मिथाइल लगाकर डबल, अगर तो वो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, तो उसके साथ आपने डबल बॉन्ड जो है उसको अटैच करना है। आइसोब्यूटाइलीन, ये ब्यूटाइलीन का आइसोमर बनेगा जिसके सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप होगा। आइसो का मतलब आइसोमर है गिवन कंपाउंड का, और उस गिवन कंपाउंड में सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। ये हमने आइसोमर बना दिया है इसका। ऑल राइट, ये आगे एक और है कंपाउंड, वो भी आइसो से रिलेटेड है, तो हमने जब उसको करना है ना डील, तो मैं आपको तब भी बताऊंगी कि आपने क्या करना है। अभी मैंने आपको एक टिप बता दिया आइसो का क्या मतलब है। सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप आप लोगों ने अटैच करना है, और बाकी फिर आप देख लीजिएगा कि पेरेंट चेन क्या है, डबल बॉन्ड वाली है या ट्रिपल बॉन्ड वाली है, फिर आप लोग वो देख लीजिएगा, ठीक है। आगे ये है ना बुक, ठीक है जी। सबसे पहले आइसोब्यूटाइलिन हो गया, नंबर 2 पे है 2344 टेट्रा मिथाइल 2 पेंटीन, ठीक है। तो मैं आपके सामने, किधर गई है मेरी बुक, मैं बुक खोल लेती हूँ ताकि मुझे बार बार ये शिफ्ट ना करना पड़े। मैं आप लोगों को सामने से देखकर बता दूं इस तरह से, तो आप लोग भी बड़े। 2344 टेट्रा मिथाइल 2 पेंटीन, राइट। हम ये वाला कर रहे हैं, आप लोग अपने सामने खोल रहे हैं ये वाला। सबसे पहले क्या है, पेंटीन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 5 कार्बन वाली एक चेन लिखेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 2344 टेट्रा मिथाइल 2 पेंटीन, इसका मतलब है कि सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। 1 2 3 4 5, और सेकंड कार्बन पर, थर्ड कार्बन पर और 4 पर 2 दफा मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। यही है, यस, हमने डिसाइफर कर लिया कोड। देखें ये इतना इंटरेस्टिंग है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक, फील आती है थोड़ी एज इफ वी आर शर्लॉक होम्स। तो किसी भी चीज को एंजॉय करें, समझ कर करें, तो उसको करने में मजा ही आता है, ठीक है। आई डोंट नो इफ यू कैन हियर मी और नॉट।
आई ट्राई कि आप सब लोग मुझे सुन नहीं रहे हो। ठीक है, उसके बाद आएगा 2,5 हेप्टाडाइइन। थर्ड नंबर पे 2,5 हेप्टाडाइइन है, ठीक है। अब देखें 2,5 हेप्टाडाइइन, आप लोग खुद उसके, ये मैंने बुक खोली हुई है, टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक है जिससे मैं देख रही हूँ। और आपको बता रही हूँ कि क्या है 2,5 हेप्टाडाइइन। हेप्टा का मतलब है 7 और डाइइन का मतलब है कि 2 है, ठीक है। 2 और 5 उन दोनों डबल बॉन्ड की लोकेशन बता रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन लिख देंगे, ठीक है। नंबरिंग 7 2 5, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं समझी कि शायद उन्होंने सब्स्टिट्यूएंट दिया हुआ। 2 पर डबल बॉन्ड है और 5 कार्बन पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। बाकी कार्बन की हम वैलेंसी पूरी कर देंगे। कार्बन 4 वैलेंसियां बनाता है, ठीक है। इस कार्बन का एक दो बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड ये है, यानी इसके साथ एच लगेगा। इस कार्बन के दो बॉन्ड ये हैं, एक बॉन्ड ये है, इसके साथ एक एच लगेगा। इस कार्बन के ये दो बॉन्ड है, इसके साथ H2 लगेगा। इस कार्बन के दो बॉन्ड है, इसके एक दो तीन बॉन्ड है, एक एच लगेगा। एक दो तीन बॉन्ड है, एक एच लगेगा और इधर H3 लगेगा, ठीक है। ये हो गया 2,5 हेप्टाडाइइन, बहुत आसान था। सेकंड पोजीशन पे और फिफ्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड आना था। उसके बाद अगला है 4,5 डायमिथाइल 2 हेक्सेन। 4,5 डायमिथाइल 2 हेक्सीन। सबसे पहले मैं देखना हेक्सीन, इसका मतलब है कि हमें 6 कार्बन बनाना है, 1 2 3 4 5 6, राइट। अब हम पहले नाम के पहले पार्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे। 4,5 डायमिथाइल, नंबरिंग दे दें। 4 और 5 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। 4,5 डायमिथाइल भी हो गया। अब 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, बाकी आप वैलेंसी पूरी कर लें कार्बन की। और इसका CH3, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी होती है, ठीक है। ये हमारा कंपाउंड बन गया 2 3 4 4। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 4,5 डायमिथाइल 2 हेक्सेन, राइट। देखें इट्स सो सिंपल, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एंट्री टेस्ट आगे जाके क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि ये MCQ में पूछा जाता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला दे दिया जाता है, इसका नाम क्या है, नाम दे दिया जाता है, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है। पास्ट पेपर्स में ये बहुत ज्यादा आता रहा है, सिंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई नोमेनक्लेचर। और आगे भी रिएक्शन समझने में बहुत आसानी हो जाती है अगर आप लोगों को नेमिंग कंपाउंड्स की करनी आती है। नेम से कंपाउंड बनाना या कंपाउंड से नेम बनाना, दोनों काम, ठीक है। विनाइल एसिटाइलिन। अच्छा, अब ये विनाइल और एसिटाइलिन ये IUPAC नेम नहीं है, लेकिन ये बहुत रिपीटेडली पूछा जाता है। विनाइल एसिटाइलिन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, तो इस नाम को आपने दो हिस्सों में तोड़ना है। अ, एक हिस्सा है विनाइल और एक हिस्सा है एसिटाइलिन, ठीक है। जो विनाइल है वो क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है। ये विनाइल है, ठीक है। विनाइल डेरिवेटिव है किसका,
इथीन का CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अगर इसका एक H निकाल दो, उसकी जगह कुछ भी अलग सब्सटीट्यूट कर दो, तो वो विनाइल ग्रुप बन जाता है, ठीक है। तो विनाइल का फॉर्मूला ये है। और एसिटाइलिन क्या है? एसिटाइलिन हमारा ये वाला कंपाउंड है, ठीक है। तो अब अगर इस कार्बन से अटैचमेंट करानी है, डेफिनेटली हम ये H हटा देंगे, तो ये हमारा फाइनल जो वो बनेगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, वो ये बनेगा। ठीक है, ये एसिटाइलिन है। क्योंकि हमने बॉन्डिंग करनी है, तो ऑब्वियसली कार्बन अपना एच तो लूज करेगा, तभी तो वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड करेगा, और ये अपना एक एच लूज करेगा। तो ये हमारा है विनाइल, और ये हमारा है एसिटाइलिन, विनाइल एसिटाइलिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को समझने की जरूरत है कि ये क्या चीज है और ये कैसे बना है। इसलिए मैंने उसको दो हिस्सों में ब्रेक करके आपको सारा समझा दिया। आई जस्ट वांट कि जल्दी से रिफ्रेश हो जाया करे बोर्ड, इस तरह बहुत टाइम वेस्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा 1,3 पेंटा डाइईन, 1,3 पेंटा डाइईन, राइट। विनाइल एसिटाइलिन के बाद हमारे पास है 1,3 पेंटा डाइईन। तो हमें पता चल गया नाम से, डाइईन मतलब दो, पेंटा मतलब 5 कार्बन डालना है, पेंटाडाइन हमारा लास्ट नेम, ठीक है। डाइईन दो, और कहाँ कहाँ है जी वो डाइईन? 1 और 3 पोजीशन पे, 1 2 3, 1 और 3 पोजीशन पे पेंटाडाइन। बाकी आप वैलेंसी पूरी कर लें कार्बन की। ठीक है, 1,3 पेंटाडाइन हो गया। अच्छा जी, हम अगला कर लेते हैं 1 ब्यूटाइन, ठीक है। इट्स सो अच्छा, ये अब हमारे पास वो आ गया। ये 1 ब्यूटाइन, ये जो हमारा 7 पार्ट है, ये हमारा अल्काइन से रिलेटेड है, तो ये फिर जब हम अल्काइन पढ़ेंगे तब हम करेंगे। अगला वाला पार्ट है 3 प्रोपाइल 1,4 पेंटाडाइइन, हम इसको करते हैं। सबसे पहले पेंटाडाइइन, इसका मतलब है कि हमारे 5 कार्बन है, 5 कार्बन हो गए। 1 और 4th कार्बन पे डबल बॉन्ड डालना है, 4th कार्बन पर डबल बॉन्ड डाल दिया। और थर्ड वाले पे आपने N प्रोपाइल पुट करना है, विच मीन्स स्ट्रेट चेन है 3 कार्बन की, ठीक है। बस अब वैलेंसी पूरी कर दें, H2H, इस कार्बन के 3 बॉन्ड है तो एक रह गया, इसके 2 बॉन्ड है तो इसने दो बनाने हैं, इसने दो बनाने हैं, इसने दो बनाने हैं, इसने 3 बनाने हैं। दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट। अच्छा जी, नेक्स्ट है विनाइल ब्रोमाइड। आप लोगों को क्या बताया अभी, विनाइल का फॉर्मूला क्या है? हम्म, हाँ जी, विनाइल का फॉर्मूला क्या था? CH2 डबल बॉन्ड CH, और साथ में सब्सटीट्यूशन है, किस चीज की सब्सटीट्यूशन है? ब्रोमीन की, ठीक है। विनाइल ब्रोमाइड, ठीक है, ये है विनाइल, और ये ब्रोमीन अटैच है इसलिए ब्रोमाइड, ठीक है, विनाइल ब्रोमाइड।
उसके बाद है हमारा अगला आइसोपेंटेन। ये मैं आपको बता रही थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोपेंटेन। हाँ जी, पेंटेन एक, दो, तीन, चार, पांच कार्बन चेन वालों को पेंटेन कहेंगे। लेकिन सिंस ये आइसोपेंटेन है, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि इस ये जो पांच कार्बन वाला पेंटेन है, इसका ऐसा डेरिवेटिव है, ये ऐसा, सॉरी, ऐसा आइसोमर है जिसके सेकंड कार्बन पर मिथाइल है, और उस मिथाइल को हम उस पेरेंट एटम के नेम से यूज करेंगे, जैसे एक, दो, तीन, चार। ठीक है, ये इसका आइसोमर है, इस वजह से ये आइसोपेंटेन है। ठीक है, ये देखें, ये CH3, ये CH2, ये CH3, ये ओवरऑल आइसोपेंटेन है। आपने इसमें पेरेंट चेन को नहीं ढूंढना, आपने पेंटेन का आइसोमर बनाया, आइसोपेंटेन। वैसे ये 2 मिथाइल ब्यूटेन होगा, तो यानी कि 2 मिथाइल ब्यूटेन का दूसरा नाम आइसोपेंटेन है, वो पेंटेन का आइसोमर होता है। ठीक है, ये हमारा पार्ट ए खत्म हो गया एक्सरसाइज का। अब हम पार्ट बी की तरफ जाएंगे। Oh God, why is it not rubbing so easily? ठीक है, कुछ बीच में से छोड़ दिए, जैसे 1 ब्यूटाइन छोड़ा है, 4 मिथाइल 2 पेंटाइन छोड़ा है, और ब्यूट 1 इन 3 आइन छोड़ा है, क्योंकि ये अल्काइन जब हम पढ़ लेंगे तो फिर उसके बात करेंगे। ऑब्वियसली आप लोगों ने अगर अल्काइन के बारे में नहीं पढ़ा तो आप लोग नहीं उसका वो बना सकेंगे। तो फिर हम अल्काइन एक दफा पढ़ लेंगे, फिर हम ये इंशाल्लाह जरूर करेंगे साथ ही। अच्छा, अब हम लोग आ रहे हैं पार्ट बी की तरफ। ये है पहला कंपाउंड। ठीक है, अब ये आपने इसको, ये वाला जो चीज है ना, इसको, ओहो, पेन, ये इसको आप लोगों ने खोल के लिखना है, CH2 को। नॉट वर्किंग। चलने, ठीक है, पार्ट 1 हम करते हैं, बोर्ड पे जाते हैं। पार्ट 1, ठीक है, पहले मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखूंगी और उसके बाद हम इसका नेम लिखेंगे। CH2, ये जो आपको CH2 ब्रैकेट में नजर आ रहा है उसके बाहर 2, इसका मतलब है कि 2 दफा CH2 है, और CH3, CH। ऑल राइट, ये हमें उन्होंने गिवन कंपाउंड दिया। अब हमने इसका नेम देखना है कि क्या है। सबसे पहले हमने क्या करना था, मैंने आपको बताया था पेरेंट चेन देखनी। ये तो लीनियर है, तो इसलिए इसमें ये देखने की जरूरत ही नहीं कि ब्रांचिंग हो तो वो हमें ज्यादा मसला होता है। हम किस तरफ से इसके नंबरिंग देना शुरू करेंगे, इधर से 1 2। क्यों इधर से देना शुरू करेंगे, क्योंकि इस एंड से डबल बॉन्ड करीब है। ठीक है, 3 4 5 6, 6। ठीक है, ये हो गया, यानी कि हमारे नाम का जो आखिर है वो आएगा हेक्स इन। ठीक है, डाई इन तो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है। ऑल राइट, अब हमारा कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो 2 डैश
हाँ, हमारा टू पोजीशन पे क्या है, हमारा टू पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, और हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है। बुक ही बंद हो गई है। टू हेक्सीन, ठीक है। ये मैंने बहुत डिस्टेंस डाल दिया इसके दरमियान में। Shade this whiteboard. टू हेक्सीन, ये हमारा नाम हो गया। अब मूविंग टुवर्ड्स सेकंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2 CH3। ऑल राइट, ठीक है। डबल बॉन्ड इस एंड के करीब है तो 1 2 3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 2 और 3। ऑल राइट, सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है और सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो क्या करेंगे, 2 डैश कैपिटल से मिथाइल डैश 2, सॉरी 2 पे नहीं लिखेंगे हम, किधर गया, सो व्हाट इज दिस, 2 मिथाइल प्रोपीन, प्रॉप क्योंकि 3 है, इन। मूविंग ऑन टू अनदर वन। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे साथ साथ बता दें। ये नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत डिटेल में पढ़ना, सुकून से पढ़ना इसलिए जरूरी है कि अगर आप लोगों को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना नहीं आता, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज, अगर आप लोगों को कोई गड़बड़ हो रही है कि मैं पेरेंट चेन कैसे चूज कर रही हूँ, जो कि मैंने हालांकि शुरू में बताया था कि मैं कैसे चूज कर रही हूँ, पेरेंट चेन कैसे चूज कर रही हूँ, कैसे नहीं कर रही, तो वो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट्स में लिख के बता दें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही। चलो जी, अब हम अगला लिखते हैं, CH3 CH2। ओके, टाइम्स अप, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर टुमारो। अल्लाह हाफिज।